हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का। साथियों, आज मैं आपके साथ आधारशिला मॉड्यूल के भाग 2 के कुछ प्रश्न आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो है भाषा क्या है। तो भाषा दो लोगों के बीच माध्यम का काम करती है। यह स्वयं को व्यक्त करने और दूसरों को समझने का माध्यम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ाव का माध्यम क्या है। तो आंसर है इसका भाषा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा कैसा विषय है। तो भाषा एक कौशल प्रधान विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की अभिव्यक्ति होने से पहले वह किन चरणों से होकर गुजरती है। तो आंसर है इसका अनुभूति और चिंतन के चरणों से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के कितने पहलू होते हैं। तो भाषा के दो पहलू होते हैं। पहला होता है यांत्रिक पहलू और दूसरा होता है भाव या चिंतनात्मक पहलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के यांत्रिक पहलू का संबंध किससे है। तो भाषा के यांत्रिक पहलू का संबंध भाषा के बाहरी रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम का जुड़ाव किससे है। आंसर है लर्निंग आउटकम का जुड़ाव कौशलों के समुचित विकास और प्रदर्शन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम हासिल कर पाने का क्या मतलब है। आंसर है लर्निंग आउटकम का शिक्षार्थी के व्यवहार में परिलक्षित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लर्निंग आउटकम सीखने के किस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो इसका आंसर है व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्टेड आउटकम का निर्माण कैसे किया गया है। आंसर है समान प्रकृति के कई करिकुलम लक्ष्यों को एक में मिलाकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण योजना का समय कितना है। तो आंसर है 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के लिए कुल कितने फोकल लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। तो कुल फोकल लर्निंग आउटकम 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना क्या है। आसपास की ध्वनियों को सुनकर समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि जागरूकता क्या है। आंसर है ध्वनियों को पहचानना और वर्णों से जोड़ते हुए शब्द के रूप में बोल पाना ध्वनि जागरूकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि जागरूकता पहचान के चरण कौन कौन से हैं। आंसर है वाक्य के स्तर पर, शब्द के स्तर पर, शब्दांश के स्तर पर और वर्ण के स्तर पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना और बोलना कैसी क्रियाएं हैं। आंसर है सुनना और बोलना एक साथ चलने वाली क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने और बोलने के कौशल विकास के लिए कौन सा तरीका प्रमुख है। आंसर है चर्चा और बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों से बातचीत के दौरान कितने प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए। तो आंसर है 4 प्रकार के सवालों का। पहला है सूची सवाल, दूसरा प्रक्रिया आधारित सवाल, तीसरा तर्क आधारित सवाल, फोर्थ है कल्पना आधारित सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब माने कि बच्चे में सुनने और बोलने का कौशल आ गया है। आंसर है इसका कि जब बच्चा अपने आसपास की ध्वनियों को सुनकर पहचान ले, अंतर कर ले, सुनी बात का मतलब समझे तथा अपने शब्दों में अपनी बात कह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने का क्या मतलब है। पढ़ना सीखने का मतलब रटना व याद कर लेना ही नहीं है, बल्कि पढ़ना सीखने का मतलब है भाव समझ लेना और निहितार्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना सिखाने से पहले किसका अभ्यास जरूरी है। तो आंसर है लिखना सिखाने से पहले बच्चों की मांसपेशियों का अभ्यास जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चा लिखना सीख ले तो क्या अभ्यास कराएं। तो बच्चा जब लिखना सीख ले तो बच्चों को सोचकर लिखने संबंधी अभ्यास कराए
जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के लिए कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्टेड आउटकम क्या है? तो नेस्टेड आउटकम सीधे तौर पर कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने और शिक्षण प्रदर्शन के सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय शिक्षण के कितने व कौन कौन से हिस्से हैं? तो विषय शिक्षण के 4 हिस्से हैं। कौन कौन से हैं? जानकारी, अवधारणा, कौशल, अभिवृत्ति का समावेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की बुनियादी तैयारी हेतु जरूरी कदम कौन से हैं? तो है बच्चे में प्रिंचिड चेतना विकसित करना। नेक्स्ट है ध्वनि चिन्ह संबंध डिकोडिंग की समझ विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकोडिंग किसे कहते हैं? तो वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। यानी कि जब बच्चे को हम कोई प्रिंट दिखाते हैं और उसको बच्चा अपनी ध्वनि में बदलकर उसको उच्चारण करने लग जाता है तो उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5x5 cm साइज किस कार्ड के लिए है या सेंटीमीटर? तो ये है वर्ड या अक्षर कार्ड के लिए। शब्द कार्ड के लिए चार्ट का क्या साइज रहेगा या कार्ड का क्या साइज रहेगा? जो हम फ्लैश कार्ड जो हम बनाएंगे शब्दों का, तो उसका साइज रहेगा 6x8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन विकास की कितनी गतिविधियां हैं? आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कौशल के आकलन के लिए कौन से तरीके हैं? तो 2 तरीके होते हैं, मौखिक आकलन और लिखित आकलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? तो लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ है अपनी बात को सोचकर भली प्रकार से नियोजित करते हुए अपने शब्दों में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति के कितने पहलू हैं? तो 2 पहलू होते हैं। पहला विषय वस्तु और उसका संगठन, नेक्स्ट सुडौलता व सटीकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो वो है विषय वस्तु और उसका संगठन। लिखने के लिए कौन कौन से कौशल जरूरी हैं? तो लिखने के लिए 3 कौशल मेन होते हैं। पहला है गद्यात्मक या मोटर कौशल, भाषा संरचना संबंधी कौशल और लास्ट है संज्ञानात्मक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में लेखन विकास के स्तर कौन कौन से हैं? तो इसके हमारे 4 हैं। पहला उभरता लेखन, शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर, थर्ड है मध्यवर्ती लेखन स्तर या संरचनाबद्ध लेखन स्तर, एंड लास्ट है प्रभावपूर्ण लेखन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि के उपयोग की शुरुआत के लिए कौन सा लेखन होता है? तो वो होता है शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर में बच्चे लिपियों का प्रयोग करने का सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन के किस स्तर पर बच्चे वाक्य संरचना और लेखन की बुनियादी समझ का प्रयोग करते हैं? तो वो है मध्यवर्ती लेखन स्तर या संरचनाबद्ध लेखन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण लेखन की क्या शर्त होती है? तो लेखन के बुनियादी और संरचनात्मक दोनों तरह के कौशलों पर पकड़ बना लेना ही प्रभावपूर्ण लेखन की शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण लेखन के कौन कौन से चरण होते हैं? तो उसके 4 चरण होते हैं। पहला, लिखने से पूर्व योजना बनाना, नेक्स्ट है संशोधन करना, 4th है संपादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन विकास के लिए कक्षा में कौन सी रणनीतियाँ प्रयोग करनी चाहिए? तो आंसर है शिक्षक द्वारा बोल बोल कर लिखना या आदर्श लेखन, सहयोगी या साझा लेखन, मार्गदर्शन युक्त लेखन, स्वतंत्र लेखन या रचनात्मक लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के लेखन में शिक्षक और बच्चे मिलकर काम करते हैं? तो वह सहयोगी या साझा लेखन। एंड नेट लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र लेखन से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है इसमें बच्चे अलग अलग माध्यमों से अपने भावों विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने लगते हैं। तो ये रहे हमारे भाग 2 के क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे।